शाकिर, अगर हम बात करते हैं मॉडलिंग पे, अगर हम जाते हैं तो हमारे यहाँ पास्ट में, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, इस वजह से मुझे याद आ गया कि पहले अखबारों में ऐड आते थे, अगर आप बिल्कुल। मॉडल बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, नीचे एक मोबाइल नंबर होता था। तो मैंने फ़ोन किया, पुरानी बात है, मैं उस वक्त दैट वाज 1999। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ आप आ जाएँ। जब मैं वहाँ चला गया तो वहाँ पर एक उस वक्त कोई टीवी में आया करती थी खातून, वो बैठी हुई थी और उन्होंने उस वक्त के लिए से बोला जी 5,000 रुपये दें तो हम आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे और फिर आपको कमर्शियल मिलेंगे। तो हमारे पास तो 5,000 थे ही नहीं, तो हम भाग गए। तो ऐसा भी बहुत होता है कि आज भी ऐसा हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे होंगे, क्योंकि मॉडल जो होता है, ज़ाहिर है, एक अगर आप अच्छी जगह पे काम करना चाह रहे हैं तो एक प्रोफेशनली उसको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल जी। एक्टिंग आपको चांस मिल सकता है, लेकिन एज मॉडल आपको अपने आप को तैयार करना है। एक तो हमारे यहाँ जो अपकमिंग आ रहे हैं उनको थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हर किसी के माइंड में ये होता है कि जी बस मैं थोड़ा सा सही दिख रहा हूँ तो मैं क्या, पूछो ना किसी से क्या करता हूँ, मैं मॉडल हूँ। तो इस पर थोड़ा सा वेरी बताएं ट्रू। ज़रा। बिल्कुल सही कहा शहरियार आपने। ये पहले वक्त की बात थी कि आप एक नंबर आता था, आप उस पे कांटेक्ट करते थे और वो बोलते थे कि पहले आप पैसे दे दें और फिर हम जो है वो आपका पोर्टफोलियो देंगे और आपको यहाँ पिक्चर्स भेज देंगे। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के काफ़ी चीज़ें एडवांस हुई और चीज़ें फिर डिफरेंट होती चली गई। एक चीज़ मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि जो भी एक जेन्युइन एड एजेंसी होगी जो आपको टैलेंट प्रमोट करेगी, वो आपसे कोई पैसे नहीं लेगी, बिकॉज आप तो अपना पोर्टफोलियो उसके पास दे रहे हैं, उसका इनफैक्ट डेटाबेस आप बढ़ा रहे हो, तो वो कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगी, वो आपका पोर्टफोलियो अपने पास ले लेगी। ऑब्वियसली जब क्लाइंट अपना रिक्वायरमेंट देता है तो टैलेंट एजेंसी अपनी पोर्टफोलियो उनसे शेयर करता है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरे उतर रहे हैं, वो आपको साइट के लिए ले लेते हैं, वो फिर आगे के प्रोसीजर हैं। बट जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मेरा सजेशन उनको यही है, कभी भी नेगेटिव साइड पे ना जाएं या डायरेक्ट कोई उनको इस तरह डायरेक्ट कर रहा है कि आप पहले पैसे दें फिर मैं करूँगा, ऐसा कहीं नहीं होता। शुक्र है कि अब बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत आम हो गई हैं, जिससे आपकी थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा हुई है। बिल्कुल। इनिशियली जब हमारा टाइम 99 2000 की आप बात लें, आपके पास कोई इतना मोबाइल एक्सेस नहीं होता था, आपके पास 3-4 चैनल्स होते थे जिनके थ्रू आप अपने आप को प्रमोट करते थे, तो उसमें ऑब्वियसली आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चले जाते थे या मिसगाइड हो जाते थे, वो दैट आई कैन से। लेकिन अब चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आप बहुत जगह से वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन कर लेते हो। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा खुद भी, आपका सेंस इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता चले कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बाकी अल्लाह का नाम लेके आप चीज़ें शुरू करें और होप फॉर द बेस्ट। मेरी तो दुआ यही है कि जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज लेकर आएँ। बहुत सारे लोग एक मीडिया का एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। सिंस आई एम विद मीडिया, मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ आपकी सर्कुलेट हो रही होती बिल्कुल। है। आप जब इस फील्ड में आते हैं, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी।